ओके, सो जो हम लोग लास्ट टर्म पे जो बात छोड़ी थी उसके आगे बात शुरू कर रहे हैं. At the last term we discussed about how to find the sum of all the divisors of a number. So here is the number 9600. You have to find the sum of all the possible divisors of 9600. So how do we write the sum? तो सम निकालने का तरीका हमने क्या बताया था कि अगर इफ देयर इज अ नंबर n of the form of 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c and so on, then sum of all the divisors will be the sum of the expression 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 till 2 की पावर a, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 till 3 की पावर b, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 to the power c. ओके, तो इस तरह से आगे हम लोग लिख सकते हैं. So first of all, our number n is 9600, which can factorize into 16 into 6 into 10 into 10. So 1 2 1 2 1 2 and 4. So 2 to the power 7, 3 to the power 1 and 5 to the power 2. This is the prime factors. Now to find the sum as per this, the expression will be 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 की power 2 till 2 to the power 7, 3 की power 0, 3 की power 1 till 3 की power 0, 3 की power 1, 5 to the power 0 plus 5 to the power 1 plus 5 to the power 2 and so on. Now this is a GP. इस GP का हम लोग को क्या निकालना है, सम निकालना है. तो GP का सम कितना होगा? फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो इज 2, नंबर ऑफ टर्म्स आर 8 minus 1 upon 2 minus 1. This will be 3 की पावर 2 minus 1 upon 3 minus 1. 5 to the power 3 minus 1 upon 5 minus 1. तो आपको सिंपली इसको इवेलुएट कर देना है. 2 की पावर 8 मतलब 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 मतलब 8 16 टू दी पावर 2. तो 16 का स्क्वायर होगा कितना? 256. 255 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज 9 minus 1 दैट इज 8 इंटू 5 टू दी पावर 125 दैट इज 124. इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए. वॉट एवर आंसर यू विल गेट दैट विल बी द सम ऑफ ऑल द डिवाइसेस. अब इसमें वेरिएशंस कैसे ला सकते हैं? व्हाट आर द टाइप ऑफ वेरिएशंस व्हिच कैन बी टेकन ओवर हियर? आई से कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन डिवाइजर्स. तो देखिए आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे जब हम टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालते थे तो जो हमारे पास 2 के ऑप्शंस होते थे वो पावर में थे. अब जब इवन डिवाइजर्स निकालने जाएंगे तो हम 2 की पावर 0 सेलेक्ट ही नहीं कर सकते, मतलब हम 0 2 सेलेक्ट ही नहीं कर सकते. तो आपके पास जैसे डिवाइजर्स का आपको सम चाहिए वैसे डिवाइजर्स के लिए जो ऑप्शंस है तो मिनिमम 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा. 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 टिल 2 की पावर 8. लेकिन 3 वाले पे 0 और 1 दोनों ऑप्शन है और 5 की पावर पे 0, 1 और 2 ऑप्शन है. तो बस यहाँ पे अंतर ये हो जाएगा कि ये 2 की पावर 7 minus 1 अपॉन 2 minus 1, ये 3 की पावर 2 minus 1 अपॉन 3 minus 1, ये 5 की पावर 3 minus 1 अपॉन 5 minus 1 हो जाएगा. तो 2 की पावर 7 दैट विल बी इक्वल्स टू 1. तो ये आपका 127 इंटू 8 इंटू 124 ये आंसर हो जाएगा. अब मान लीजिएगा अगर ये होता नंबर सम ऑफ ऑल द ऑड डिवाइजर्स. ऑड डिवाइजर्स में 2 के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं? ऑड डिवाइजर्स की बात अगर करते हैं कि ऑड डिवाइजर्स का सम बताओ तो ये हो जाता है कितना? 2 की पावर 0 के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. यहाँ पे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और प्लस 5 की पावर 2 ये हो जाता. सॉरी इस केस में यहाँ पे नीचे 2 और आएगा और नीचे यहाँ पे 4 और आएगा तो ये आपको कैंसिल हो जाएगा. इसी तरह से यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2 और 4 आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 0 तो ये तो 1 हो गया. 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 ये तो 4 हो गया. 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 25, 30, 31 हो जाएगा. ठीक है, तो दैट विल बी 4 1 4 124. दिस इज द सम ऑफ ऑल द ऑड डिवाइजर्स.
तो 9600 के और डिवाइसेस का सम 124 आ जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन में चेंज क्या कर दूं कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिवाइजर विच आर डिविजिबल बाय लेट्स से 30। तो 30 से डिवाइजर 30 का होगा तो क्या हो जाएगा, 30 के लिए एक 2 एक 3 और एक 5 चाहिए, 6 5 या 30। तो कम से कम इसका मतलब 2 में से जो सिलेक्शन करने जाएंगे तो उसमें कम से कम एक 2 लेना होगा, तो 2 की पास 0 वाला ऑप्शन नहीं आएगा। सिमिलरली 3 की यहाँ पे ये वाला बात देख रहे हो कि ये वाला जो पार्ट है कौन सा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अब अलाउड नहीं होगा ये, क्योंकि हमें कम से कम एक 2, कम से कम एक 3 और कम से कम एक 5 लेना ही लेना है। उसके अकॉर्डिंग ये आपके एक्सप्रेशन लिखने के तरीके में चेंज आ जाएगा। मतलब जब एक्सप्रेशन लिखें तो जिस तरह के डिवाइजर्स का सम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस तरह के डिवाइजर्स जो हैं को सिलेक्ट करने के लिए जो जो ऑप्शंस अवेलेबल है वही पावर्स में आएंगे। ठीक है, दैट द मेन थिंग दैट यू हैव टू डू। ओके, द क्वेश्चन इज you have to find the number of ordered pairs a comma b such that LCM of a and b should be 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3। ठीक है, ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर ए और बी होंगे जिनका LCM ये नंबर आएगा। तो इसके लिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि LCM क्या होता है। ठीक है, आप समझिएगा कि अगर मैं आपको एक नंबर देता हूं कि लेट्स से 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1, और एक नंबर मैं आपको देता हूं 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 3 की पावर लेट्स से 4। अब इन दोनों नंबर्स का LCM क्या आएगा, व्हाट विल बी द LCM ऑफ दीज टू नंबर। तो आप देखिएगा दो चीजें निकलती है ना, एक होता है LCM और एक होता है SCF। तो LCM कैसे निकालते थे कि दोनों नंबर्स में 2 का जो हाईएस्ट, जितने भी आपके प्राइम फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से प्राइम फैक्टर है, 2 5 3, ये तीनों आएंगे, लेकिन दोनों नंबर में से जिसकी भी हाईएस्ट पावर अवेलेबल होगी वो उसके LCM में आएगी। तो मतलब 2 की हाईएस्ट पावर दोनों में अवेलेबल है 3, 5 की हाईएस्ट पावर अवेलेबल है 2 और 3 का हाईएस्ट पावर अवेलेबल है 4। तो ये आपका LCM होगा। ठीक है, और SCF निकालने जाओगे तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, 2 का मिनिमम पावर, तो 2 का मिनिमम पावर 2, 5 का मिनिमम पावर 1। ठीक है, और इसके अलावा 3 का मिनिमम पावर कितना अवेलेबल है, 1। तो ये आपका SCF हो जाएगा। तो SCF के लिए हर एक का मैं मिनिमम पावर देखता जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, और LCM में दोनों में से किसी में भी अवेलेबल जितने भी आपके प्राइम फैक्टर्स होंगे वो और उनकी हाईएस्ट पावर जो अवेलेबल है वो हम लोग देखते हैं। ये नॉर्मल आपका LCM और SCF निकालने का तरीका। साथ में एक चीज आपको याद होगी कि LCM इंटू SCF ये आपका क्या होता है, नंबर A इंटू B होता है ये। पुरानी बातें हैं तो इसको मैं यूटिलाइज यहाँ पे करना है। अब बताइए इसके हिसाब से इतने हिंट के साथ आप मुझे बताइए कि हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल सा ऐसा है कि ये दोनों नंबर A और B जो होंगे दोनों में ये जो प्राइम फैक्टर्स है 2 3 5 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर नहीं आ सकता। मतलब A और B दोनों में जो आपका प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो 2 3 और 5 ही हो सकते हैं। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे A1 B1 और C1 है, यहाँ पे A2 B2 और C2 है, तो अब आपको क्या करना है, आपको A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि A1 A2 में से कम कोई एक 4 हो, क्योंकि अगर दोनों ही 2 हो गए तो 4 नहीं होगा क्योंकि हाईएस्ट पावर आती है। तो मतलब दोनों में से कम किसी एक में पावर 4 होनी ही चाहिए। किसकी पावर, 2 की पावर। एंड सिमिलरली 3 के लिए मिनिमम पावर दोनों में कहीं ना कहीं कम से कम 2 होनी चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहले मैं 2 की पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो अगर मैं 2 की पावर को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो कैसे करूंगा कि अब देखो यहाँ पे A1 और A2 को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो A1 की वैल्यू अगर 4 ली तो A2 की वैल्यू 0 1 2 3 और 4 में से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और अगर मैंने A2 की वैल्यू, ठीक है, देख रहे हो कि A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 की वैल्यू अगर मैंने 0 1 2 या 3 में से कुछ ली तो A2 के पास एक ही ऑप्शन है कि वो 4 होगा। तो 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 या 4 4 यहाँ पे दोबारा काउंट नहीं करा है। ठीक है, 0 4 1 4 2 4 3 4
तो कितने ऑप्शन हो गए यहाँ पे देख लो, 4 ये 5 ये, टोटल 9 वेज। तो दे आर डिफरेंट 9 डिफरेंट वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए पावर ऑफ 2। ठीक है, यही चीज अगर आप बी में देखोगे तो B1 और B2, तो B1 B2 में से कम कोई एक क्या होना चाहिए, 2। तो अगर ये 2 हुआ तो ये 0 या 1 होगा, अगर ये 2 हुआ तो ये 0 या 1 में से कुछ भी होगा, या फिर दोनों के दोनों 2 हो सकते हैं। तो 2 तरीके ये, 2 तरीके ये और 1 तरीका ये, कितने हो गए, 5 हो गए। इसी तरह से C1 और C2 को डिस्ट्रीब्यूट करो, C1 C2 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो C1 C2 में से कम कोई एक 3 होना चाहिए। ये 3 होगा तो ये 0 1 2 हो सकता है, ये 3 होगा तो ये 0 1 2 हो सकता है। ठीक है, और अगर लेकिन ये दोनों के दोनों 3 हो गए तो बात अलग हो गई। तो 3 3 6 ये 7 तरीके, मतलब मुझे 2 की पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के 9 तरीके, 3 की पावर डिस्ट्रीब्यूट के 5 और 5 की पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के 7 तरीके। तो टोटल नंबर वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द वैल्यूज विल बी 9 × 5 × 7, ये नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो 9 × 5 ये कितना हो गया, 9 7 या 63, 63 तो 630/2, 630/2 आपका हो जाएगा आपका 315, तो टोटल 315 इतने आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकते हैं। अच्छा ठीक है ना। अच्छा ध्यान देना कि ऑर्डर्ड पेयर्स के बाद जाके एक चीज़ और है, इसी क्वेश्चन को अगर मैं बोलता ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं बोलता, मैं आपको बोलता हूँ हाउ मेनी वेज कैन आई फाइंड 2 नंबर्स ए एंड बी सो दैट देयर एलसीएम इज दिस। अब ऑर्डर्ड पेयर में क्या बात है, ऑर्डर्ड पेयर में ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, ये दोनों आपको डिफरेंट काउंट होंगे। लेकिन अगर मैं बोलता इन हाउ मेनी वेज कैन आई फाइंड 2 नंबर्स हुज एलसीएम इज दिस, तो उसमें ए बी और बी ए दोनों एक ही चीज काउंट होते हैं, है ना। तो इस कारण से नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, नंबर ऑफ वेज अगर मैं क्वेश्चन बोलते हैं हाउ मेनी वेज कैन आई फाइंड 2 नंबर्स हुज एलसीएम, तो उस केस में जो आंसर होता वो क्या हो जाता, हर ए बी के लिए एक आंसर आता बी ए। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता तो ये आंसर इवन आना चाहिए था ना, लेकिन आंसर ऑड है। क्यों आंसर ऑड है, क्योंकि एक ऑप्शन इसका ये भी है कि ए जो है वो ए भी आपका 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 हो जाए, और बी भी आपका 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, तो ये दोनों सेम हो गए। तो इसमें ये दोनों अगर सेम हो गए तो इंटरचेंज कर दोगे तो भी आपका ऑर्डर्ड पेयर तो एक ही बार काउंट होगा। इस कारण से एक ये वाला जो है कि अगर ये आपका नंबर n था तो एक पेयर n कॉमा n जब दोनों सेम होंगे तो उसमें ए बी और बी ए एक ही बार काउंट होगा। इसको हटा दो, तो 315 में से एक हटा दिया। अब जितने भी बचेंगे वो सब में आपके दोनों नंबर अलग अलग रहेंगे, तो ए बी और बी ए अलग अलग काउंट होंगे, तो डिवाइड बाय 2, और ये जो एक अलग करा था उसे +1, तो आंसर हो जाएगा कितना 360, ये आपका 316/2 हो जाएगा। 316/2 मतलब 1, 300 का ही हो गया 1, तो 11 5 और 16 158, तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 158। तो क्वेश्चन में समझ लो डाटा एक है, एक ही चीज़ है, बस शब्दों का खेल है। पहले में बोला ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, और दूसरे में बोला क्या, दूसरे में बोला आपका 158 कैसे आया कि वहाँ पे बोला कि देयर आर हाउ मेनी वेज कैन यू फाइंड 2 नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। चलिए बड़ा आसान सा सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 5 6 विदाउट रिपीटेशन। 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, विदाउट रिपीटेशन कितने होंगे ये आपको बताना है। बताइए भाई कितना आंसर आएगा, ये तो आसान सा सवाल है। समझो कि मेन क्वेश्चन ये नहीं है, द मेन I have asked how many 4 digit numbers can be formed using 1 2 3 4 5 6 without repetition. This is the question. Here you have to seat 6 persons on 4 chairs. Number of ways will be directly 6p4. That will be 6 factorial upon 2 factorial. Answer will be 360. Okay. The right answer to the question is 360. But that is not the main question. The main question is find the sum of all such numbers. Find the sum of all such numbers. ये कितने नंबर्स बने, 360। आपको इन 360 नंबर्स का सम बताना है, व्हाट इज द सम ऑफ दीज 360 नंबर्स। ठीक है, असली क्वेश्चन ये है। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन डू दिस।
इसको करने का तरीका देखो बेटा, एक क्या है कि आपको थोड़ा बचपन में जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए अगर मैं कोई एक 4 डिजिट का नंबर बोलता हूँ ABCD, ठीक है, तो इस नंबर को मैं डेसिमल नंबर सिस्टम के कारण से मैं इसे लिख सकता हूँ A इंटू 10 की पावर 3 प्लस B इंटू 10 की पावर 2 प्लस C इंटू 10 की पावर 1 प्लस D इंटू 10 की पावर 0। एनी 4 डिजिट नंबर कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। अब जब मैं ऐसे 360 नंबर जोड़ूंगा, ठीक है, एक काम करते हैं, छोटा सा मैं एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मे बी इससे आपको लॉजिक को समझने में आसानी हो। कि मान लीजिए ऐसा ये हुआ कि हमें नंबर बनाने थे 1 2 3 से, 1 2 3 से हमें 3 डिजिट कितने 2 डिजिट नंबर बनाने थे। अब 2 डिजिट नंबर बनाने तो सारे 2 डिजिट नंबर ए बी के फॉर्म के होंगे, तो मुझे उनका सम चाहिए, तो A टाइम्स 10 की पावर 1 प्लस B टाइम्स 10 की पावर 0, ऐसा हो जाएगा। अब ऐसे नंबर्स को जब मैं लिखूंगा तो देख लो सबसे पहले कितने तरीके से बनेंगे। देयर विल बी 6 नंबर्स, कौन कौन सा 1 2, ठीक है, वो एक तो होगा 1 2, एक होगा 1 3, 2 1 2 3, 3 1 3 3 2, ये हो जाएगा विदाउट रिपीटेशन वाला केस। अब देखो कि 1 इंटू 10 प्लस 2, 1 इंटू 10 प्लस 3, 2 इंटू 10 प्लस 1, 2 इंटू 10 प्लस 3, 3 इंटू 10 प्लस 1 एंड 3 इंटू 10 प्लस 2। इनको जब मैं ऐड करूंगा तो 10 वाले मल्टीपल्स 1 कितनी बार 2, 2 प्लस 2 3 प्लस 3 प्लस 2 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है और 1 2 बार आ रहा है। मतलब एक तरह से आप देख रहे हो क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे 1 2 बार क्यों आया, क्योंकि ऐसे 2 ही नंबर बन सकते हैं जिनके इस फर्स्ट प्लेस पे इनके 10th प्लेस पे 1 होगा। आप देखो 10th प्लेस पे 1 2 बार आ सकता है, 2 2 बार आ सकता है, 3 2 बार आ सकता है। यही चीज 1st प्लेस पे भी देखिए 1st, तो मतलब एक तरह से हमें जब इनको ऐड करेंगे, व्हेन आई विल ऐड ऑल नंबर्स लाइक दिस, तो मुझे ये देखना है कि एक ही प्लेस पे कौन से नंबर कितनी कितनी बार आ सकते हैं। कि नंबर जो आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। और इसी तरह से बी की प्लेस पे, इसी तरह सी के प्लेस पे, डी के प्लेस पे, बाकी उन सबको ऐड कर देना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसमें कि अगर मैं जब मैं ऐसे नंबर्स को ऐड करूँगा तो आप बताओ कि यहाँ पे 4 डिजिट नंबर था, तो 1000 प्लेस पे क्या क्या आ सकता है। 1000 प्लेस पे आ सकता है 1 2 3 4 5 6, दीज आर द नंबर्स विच कैन अपीयर एट द 1000 प्लेस। लेकिन 1000 प्लेस पे 1 कितनी बार आएगा, 1 उतनी बार आएगा जितनी बार आपने 1 को यहां फिक्स कर दिया और बाकी के 5 लोगों से 3 जगह भरी 5p3। तो दीज आर द नंबर ऑफ नंबर्स विच कैन हैव 1 एट द 1000 प्लेस। तो 5p3 जगह 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट विल गिव यू 60। तो दैट मीन्स देयर आर 60 नंबर्स इन विच 1 विल बी एट द 1000 प्लेस। तो सिग्मा ए वाले पार्ट में, यहां पर देख रहे हो सिग्मा ए वाले पार्ट में 1 कितनी बार आएगा, 1 विल अपीयर 60 टाइम्स। सिमिलरली 2, हाउ मेनी टाइम्स 2 विल अपीयर, अगेन वही बाकी के 5 में से 3 जगह भरनी है। तो हर नंबर अपने 1000 प्लेस पे, एवरी ऑफ ऑल द नंबर्स एट द 1000 प्लेस एवरी नंबर विल अपीयर 60 टाइम्स। तो आप जब इसको सिग्मा ए बी सी डी करोगे, सबको जोड़ोगे, तो आपको 10 की पावर 3 सिग्मा ए प्लस 10 की पावर 2 सिग्मा बी, 10 की पावर 1 सिग्मा सी और 10 की पावर 0 इंटू सिग्मा डी, ऐसे आएगा। अब सिग्मा ए क्या होगा, सिग्मा ए में ए की पोजीशन पे कौन कौन से नंबर कितनी बार आएंगे। तो 1 कम्स एट 60 टाइम्स, 2 कम्स 60 टाइम्स, 3 कम्स 60 टाइम्स, 4 60, 5 60 एंड 6 60 टाइम्स। ओके, अब बताओ इसी तरह से 10 की पावर 2, तो बी की पोजीशन पे कितनी बार 1 आएगा। अगेन नंबर ऑफ वेज तो वही रहेंगे ना भाई, आप कल कैलकुलेट करते, कोई जीरो तो है नहीं। तो अगर आपने बी, अगर मान लीजिए 1 को फिक्स कर दिया बी वाली पोजीशन पे, तो अगेन आपको बाकी की 3 जगह 5 लोगों से तो भरनी है। तो अगेन यही वाला जो सम होगा वही कभी दोबारा यहाँ भी आ जाएगा सेम, प्लस 10 की पावर 1 के साथ भी वही आ जाएगा और 10 की पावर 0 के साथ भी वही आ जाएगा। देखो यहाँ भी वही हो रहा था, जो सम ये आ रहा था वही सम यही आ रहा था, ठीक है।
तो इसका मतलब हमें अब यहाँ पे क्या करना है, व्हाट विल द टोटल सम, द टोटल्स, इन ऑर्डर टू वैल्यूएट टोटल सम इट विल बी सिंपल 10 to the power 3 इंटू 60 कॉमन आ जाएगा इंटू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 1 से लेके 6 का सम कितना हो जाएगा, 6 × 7 डिवाइड बाई 2 दैट विल गिव यू 21। ठीक है, तो 10 की पावर 2 इंटू 60 इंटू 21, 10 की पावर 3 इंटू 60 इंटू 20, 10 की पावर 1 और प्लस 10 की पावर 0 इंटू 60 इंटू 21। सब जगह से 60 इंटू 21 कॉमन आ रहा है, बचेगा जो वो 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 0। दिस विल गिव यू 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 1260 इंटू 11111, ये हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई कर दो तो 0 1 आपका ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देखो 1260 1260 1260 और 1260, ऐसे ऐड करोगे तो 0 6 8 9 9 3 1, and the total sum will be equals to 1399,860, 13,99,861. This is the sum of all the possible 4-digit numbers that can be formed using the digit 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा अब ध्यान देना कि यहाँ पे ये एक नॉर्मल तरीका है, पहले तो ये सबको क्लियर होना चाहिए। जिन नंबर से ऐसे नंबर्स बनने हैं और वो नंबर्स अगर एपी में हैं तो व्हाट यू कैन डू, आपको इसका सिंपल से नंबर ऑफ नंबर्स, तो नंबर ऑफ नंबर्स कितने थे, दैट वाज 6 फैक्टोरियल, 6 लोगों को 4 जगह बैठाना है तो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये आपको 360, तो 360 टोटल नंबर्स थे, डिवाइड बाय 2 इनटू स्मॉलेस्ट नंबर प्लस लार्जेस्ट नंबर, तो 360 डिवाइड बाय 2 इंटू स्मॉलेस्ट नंबर जो बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4, एंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल बी फॉर्म्ड विल बी 4 6 5 4 3 बनेगा ये। इनको अगर आप एडअप करते हो तो देख लो कितना हो जाएगा, ये आपका करोगे 180 इंटू, इनको ऐड करोगे तो 7 × 7 × 7 7 7 7 ऐसा जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दो 0, तो 18 7 जा कितना होता है, 18 7 जा बता भाई, 18 7 जा 126, तो ये हुआ 6, 12 को होगा कैरिंग ओवर, 12 7 जब मैं फिर देखो 1 0 हमने लेकर लगा दिया, 18 7 जा 126 6 कैरिंग ओवर 2 12, तो फिर आ जाएगा 126 इंटू 126 प्लस 12 138 8 कैरिंग ओवर कितना हो जाएगा 13, फिर 18 7 जा 126 129 139, तो 9 फिर कैरिंग ओवर 13। ठीक है, फिर 18 7 जा कितना हो गया 126 तो ये हो जाएगा 139, 139, देखो ये आंसर आ गया सेम आंसर। तो ये ट्रिक आप लोग यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं मान लो इसी तरह से बोलता कि हाउ मैनी, सिंपल अगर मैं तुमसे ऐसी क्वेश्चन बोलता हूँ, हाउ मैनी, नॉट हाउ मैनी, if I say find sum of all 3-digit numbers formed by 1 2 1 3 5 7 9, sum of all the 3-digit number formed by 1 3 5 7 9 without repetition, तो आपको क्या करना है, आपको 1 3 और नंबर है ये 5 और 5 एपी में चल रहे हैं, तो कितने नंबर बनेंगे, तो 5 को 3 जगह तो 5p3, तो ये बनेंगे 60 नंबर्स, डिवाइड बाय 2 सम ऑफ द स्मॉलेस्ट वन, पहला स्मॉलेस्ट कौन सा होगा 135, लार्जेस्ट कौन सा होगा 575, इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करोगे तो देखो कितना हो जाएगा 60/2 दैट विल बी 30, ये हो जाएगा 0 1 फिर 0 10 1 में ये हो जाएगा 1 कैरिंग ओवर 1, तो 6 5 6 5 6 7 710, तो ये आपका 0 0 3 1 जा 3 3 7 2 1 3 0 0, तो 21,300 ये आपके उन सारे 3 डिजिट नंबर्स का सम होगा
जो 13575 से विदाउट रिपीटेशन क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कब, जब एपी में हो तभी आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो दिस इज द वे हाउ वी डू इट, कि आपको फाइंड सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स formed by 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 से बनने वाले सारे 4 डिजिट नंबर विद रिपीटेशन, उनका सम निकालना है। तो कितना सम होगा वो बताइए। देखिए सिंपल सी बात समझिएगा कि हमें क्या करना है कि वही एबीसीडी जैसे नंबर्स है, तो ये नंबर को मैं ऐसे लिखूंगा, सिग्मा की फॉर्म में लिखा 10 की पावर 3 सिग्मा है, 10 की पावर 2 सिग्मा बी, 10 की पावर 1 सिग्मा सी, ऐसे करके हम लोगों ने लिखा। तब ये वाला कैलकुलेशन हम लोग को सिग्मा ए मतलब ए की पोजीशन पे 1000 प्लेस पे 1 कितनी बार, 2 कितनी बार, कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। तो जब वो काउंट करा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो 24 वेज होते, लेकिन रिपीटेशन अलाउड है, इसका अर्थ कितने तरीके होंगे, 125 वे। तो हर नंबर उस पोजीशन पे 125 टाइम्स आ रहा है, तो 125 125 2 125 3 125 टाइम्स 4 125 टाइम्स। तो ऐसे करके जब ऐड अप करते तो टोटल सम विल बी इक्वल्स टू दिस। अब उसी में मैंने जो पुराना फार्मूला था, क्योंकि 1 2 3 4 5 एपी में है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 625 डिवाइड बाय 2, सबसे छोटा नंबर प्लस सबसे बड़ा नंबर। जब चेक करो ये दोनों नंबर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं,